वृंदावन में सबसे चर्चित और सभी के दिल में राज करने वाले संत श्री प्रेमानंद जी आज देश भर में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, संत और कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमानंद जी के शिष्य उन्हें महाराज जी के नाम से बुलाते हैं। संत प्रेमानंद के आश्रम में भक्ति, सेवा और वैराग्य तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन दिनों हर जगह प्रेमानंद महाराज जी की बातें हो रही हैं, जिनकी वजह है महाराज जी अब अपने जीवन के अंत समय से गुजर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी लंबे समय से किडनी की समस्या से पीड़ित है। उनकी दोनों किडनी खराब है और खुद प्रेमानंद जी ये कह रहे हैं कि उनका आखिरी समय आ गया है और वो राधा रानी के सानिध्य में अपनी देह त्याग देंगे। ऐसे समय में प्रेमानंद महाराज के जीवन से जुड़े रहस्यों को हर कोई जानना चाहता है। आज हम आपको ले चलेंगे वृंदावन और बताएंगे कैसे प्रेमानंद महाराज जी अनिरुद्ध कुमार पांडे से एक संत बन गए। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। बता दें कि वृंदावन धाम में प्रेमानंद महाराज जी का साधना स्थल भक्ति और प्रेम का केंद्र बन चुका है। महाराज जी का हर प्रवचन, हर कथा और हर उपदेश प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का संदेश देता है। उन्होंने असंख्य भक्तों के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाया और राधा कृष्ण प्रेम की अनुभूति कराई है। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन त्याग और तपस्या का एक अद्भुत उदाहरण है। प्रेमानंद जी का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के सरसौल क्षेत्र के आखिरी गांव में हुआ था। उनके माता पिता रामा देवी और शंभू पांडे थे और उनका परिवार खेती का काम करता था। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने भागवत गीता का पाठ और हनुमान चालीसा का अनगिनत बार पाठ करना शुरू कर दिया था। महज 13 साल की कम आयु में बिना किसी को बताए ही अनिरुद्ध कुमार पांडे महाराज जी सुबह 3 बजे अपने घर से निकल पड़े थे और वह निर्णय उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल श्री राधा कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बताने के लिए किया था। घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण की। उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी पड़ा। इसके बाद उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली, जहां उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हो गया। उन्होंने मथुरा वृंदावन में प्रवास किया और भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति की और आगे कदम बढ़ाते गए। इसके बाद उनके भक्त उन्हें संत प्रेमानंद के नाम से बुलाने लगे। इस नाम के साथ उन्होंने आजीवन संन्यास मार्ग को अपनाया और भक्ति की धारा में खुद को ही विलीन कर लिया। अनिरुद्ध कुमार पांडे के मन में अचानक एक दिन विचार आया कि वो एक बार वृंदावन जरूर जाएंगे। इसके ठीक पहले उन्होंने रासलीला देखी और यही से उनका जीवन बदलने लगा। पहली बार उनके मन में राधा कृष्ण की भक्ति जागी और वो सीधे वृंदावन पहुंच गए। यहाँ उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई और वो उनके साथ जुड़कर भक्ति के गीत गाने लगे। मोहित गोस्वामी जी से दीक्षा लेने के बाद वो एक रसिक संत बन गए। इसके बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे और लोगों को उनकी बातें अच्छी लगने लगी। उनकी सादगी भरी वाणी में एक गजब का जादू था, जिसने आम लोगों के साथ कई बड़ी हस्तियों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे लोग उन्हें प्रेमानंद महाराज के रूप में जानने लगे और आज हजारों लोग उनके दर्शन करने आते हैं। मगर अब महाराज जी किडनी खराब होने से काफी ज्यादा बीमार हो गए हैं। उनके भक्त और कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें किडनी दान देने की पेशकश भी की है, मगर प्रेमानंद जी ने मना कर दिया है और कहा अगर ईश्वर उन्हें और जीवन देना चाहता है तो इन्हीं खराब किडनी को सही कर दे, वरना उन्हें ये जीवन नहीं चाहिए। बस उन्हें राधे श्याम की शरण में जाना है। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उनसे मिलने पहुंचे थे और वह भी उनकी हालत देखकर भावुक हो गए। हम सभी उनके ठीक होने की कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।